प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लमसम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आते हैं आपके, और खासकर अब तो मतलब ही बनता है ना क्वेरीज का, क्योंकि मार्केट गिरा भी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह अच्छा खासा गिरावट आया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि लमसम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स दोनों को कवर करूंगा। आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारे पास जो डेटा आता है ना यूट्यूब का, उसमें ये दिखता है कि बहुत सारे लोग लगातार हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ है। तो देखिए, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा ना, आपको पता लगता रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नंबर 2 STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, और नंबर 3 लमसम। SIP में आप क्या करते हैं कि एक पीरियोडिक इंटरवल पे एक पर्टिकुलर सम आप एवरी मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लाइक किसी ने मंथली सेलेक्ट किया है ऑप्शन, तो एवरी मंथ सपोज किसी को 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एवरी मंथ उसके सेविंग्स बैंक अकाउंट से 10,000 रुपीज़ डेबिट होगा और इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होगा एक पर्टिकुलर डेट को, जो भी डेट आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप लोग का क्वेरीज आता है ना, वीकली करें, डेली करें, मंथली करें। देखिए, मंथली बेस्ट है, अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना है तो। ठीक है, तो मंथली, और देखिए रिटर्न में कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। ऐसा नहीं कि डेली वीकली करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत बढ़कर आएगा, सब बिल्कुल भी नहीं है। तो मंथली बहुत कन्वीनियंट है ना, मंथली करें। हाँ, आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ना मंथली सैलरी नहीं है, मतलब इनकम है, कुछ बिजनेस करते हैं, तो 2-3 महीने पे कभी एक बार पैसा है तो ठीक है ना, जब भी आए तो उस तरह से क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं, या फिर जब भी पैसा है थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर दें, वो भी ठीक है। लेकिन हाँ, SIP देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मार्केट में कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, ऊपर है मार्केट, नीचे है, कितना भी ऊपर है, कितना भी नीचे है, कभी भी SIP बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट को टाइम नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर वैसे लोग जो कि सैलरीड हैं, एवरी मंथ कुछ पैसा मिल रहा है, उसमें से कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, तो उसके लिए SIP बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 2 STP। देखिए, अगर आपके पास एक बड़ा पैसा है, ठीक है, अब आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप लमसम तो करेंगे। लमसम का मतलब हुआ एक बार बड़ा इन्वेस्टमेंट, आगे मैं उसको कवर करूँगा। तो आप क्या करोगे, STP ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसमें से मिनिमम 6 मंथ्स का STP होता है। ठीक है, 12 मंथ का भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, 2 ईयर्स का भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर बहुत है, इससे ज़्यादा का STP करने की जरूरत नहीं अगर बड़ा पैसा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जैसे सपोज SBI के किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप SBI के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दोगे पैसा सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ से एवरी मंथ एक पर्टिकुलर सम, एक पर्टिकुलर डेट को आप ट्रांसफ़र करोगे SBI के किसी इक्विटी फंड में, जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई भी फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का। एग्जांपल के लिए मैं SBI का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास बड़ा पैसा है, अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी है तब भी STP के थ्रू, अगर मार्केट रीजनेबल है ना, फेयरली वैल्यूड है, तब तो आप 6 मंथ्स में ही STP कर दे। तब आपको लंबा नहीं करना चाहिए, मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहे, हमेशा मैंने बताया है, तो जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, हाँ, मार्केट थोड़ा अगर ऊपर है तो वहाँ पे आप 12 मंथ्स का STP कर सकते हैं। STP करना बहुत आसान है, जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं आप ना, वहाँ पे आपको STP का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे SIP का ऑप्शन आता है, उसी तरह से STP का ऑप्शन दिखता है। पहले आप किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दें, जिस भी स्कीम में आप करना चाहते हैं, वहाँ पे जब आप STP ऑप्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे लिक्विड फंड आपको शो करेगा। लिक्विड फंड को आप सेलेक्ट करें, उसके बाद वो पूछेगा किस फंड में आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फंड वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, और वहाँ पे कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और उसके बाद कितने महीनों तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये सब डिटेल्स आपसे पूछेगा। सिंपल है, SIP की तरह, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SIP STP आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ लमसम इन्वेस्टमेंट। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि एक साथ बड़ा पैसा
मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। बड़ा पैसा का डेफिनेशन ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप लोग का क्वेरी आ सकता है कमेंट में, ये बड़ा पैसा लमसम अमाउंट क्या होता है? देखिए, किसी के लिए 1 लाख रुपया भी बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 1 करोड़ भी बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपके हिसाब से वो अमाउंट बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो भी अमाउंट आपके लिए बड़ा है एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट रिस्की तो होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वैल्यूएशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग का थोड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आप मार्केट को टाइम करना नहीं चाहते हैं, आपको ये सब बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो एसआईपी और एसटीपी के लिए जाएं, वो बेस्ट है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है, मार्केट का थोड़ा आइडिया है और एक साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लमसम बहुत अच्छा ऑप्शन है, किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लमसम करते वक्त मार्केट को देख लें कि मार्केट या तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे हो, ठीक है, या फिर थोड़ा नीचे हो। रीजनेबल वैल्यूएशन से थोड़ा मतलब फेयरली वैल्यूड हो, या फिर थोड़ा अंडर वैल्यूड हो, या फिर स्लाइटली ओवर वैल्यूड हो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, आपने लमसम किया और करने के बाद कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में वो बुरी तरह से गिर गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, किसी का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, 10 ईयर 20 ईयर, तो वहाँ पे फिर से पैसा आपका रिटर्न वापस आ जाएगा, ठीक ठाक रिटर्न भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, आपने मान लीजिए 10 लाख का एक लमसम किया, 10 लाख रुपया आपने एक बार में पूरा इन्वेस्ट कर दिया, अनफॉर्चुनेटली मार्केट वहाँ से 10-15% गिर गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट का आइडिया नहीं, नेचुरली वो डर कर भाग जाएंगे, वो बोलेंगे अरे इससे अच्छा तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही मैं पैसा रख देता, एटलीस्ट मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो बच जाता है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट ही डूब गया, ठीक है। ये बात अलग है कि कुछ सालों के बाद वापस आएगा, रिटर्न भी आ जाएंगे, बट हाँ, मार्केट का अगर आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया है तभी जाएँ। और यहाँ पे लमसम अभी अगर ना, आपका क्वेरी आएगा कि भाई ठीक है, ये तो मैं समझ गया लमसम, तो क्या अभी लमसम कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे फिलहाल, तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन आप देखेंगे निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन है 21.5। मैं बोल रहा हूँ ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी मिड कैप 150 का है 37.6 ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का है 30.7, ठीक है। तो अभी लार्ज कैप मैं काफ़ी समय से आप लोग को बता रहा हूँ कि फेयरली वैल्यूड के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से लार्ज कैप देखिए एफआईआईज बेच रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत और गिर सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो अभी भी हमारा ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में जो पास्ट का परफॉर्मेंस, आप पास्ट का जो पी रेशियो चेक करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा लार्ज कैप्स फेयरली वैल्यूड के आसपास है, ठीक है। अगर आप यहाँ फॉरवर्ड पी भी देखेंगे तो फेयरली वैल्यूड के आसपास है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन का कंसर्न लार्ज कैप में एटलीस्ट नहीं है, तो यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, लाइक मिड कैप 37 ना, देखिए मिड कैप का लार्ज कैप से हमेशा ही वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा है, मतलब 30 के आसपास मान लीजिए पी रेशियो अगर होता है, ट्रेलिंग पी जो कि अभी 37 दिख रहा है ना, तो उसे ठीक ठाक माना जाता है, चलो ठीक आ गया वैल्यूएशन। स्मॉल कैप का देखिए वैल्यूएशन मोस्टली लार्ज कैप के आसपास ही होता है, या फिर उससे कम ही होता है, उससे ऊपर बहुत कम सर्कमस्टांसेस में होता है स्मॉल कैप का। तो अभी तो बहुत ज़्यादा है ना, मे बी 25 के पास एटलीस्ट अगर आ जाए तब माना जाएगा चलो अब ठीक ठाक आ गया है वैल्यूएशन। स्मॉल कैप्स की मैं बात बोल रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लार्ज कैप का ठीक ठाक है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी गिरावट का गुंजाइश है, ठीक है। तो लमसम में भी आप 2 ऑप्शंस रखें अपने साथ, एक तो होता पूरा पैसा एक साथ ही डाल दिया, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई जो पूरा पैसा है उसे ना 2, 3, 4 ट्रांचेज में डाला, कुछ कुछ दिनों के इंटरवल पे। लाइक किसी के पास 10 लाख रुपीज़ है तो 5 लाख ईच करके कुछ दिनों के इंटरवल पे डाल दिया, या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 लाख 4 लाख 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, और उसको कुछ कुछ दिन के इंटरवल पे इन्वेस्ट कर दिया। या फिर उसी को थोड़ा और अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो और भी छोटा कर लें, मतलब 2, 3, 4 ट्रांचेज में, या फिर पूरा का पूरा पैसा एक साथ। लार्ज कैप्स में मे बी 2, 3 ट्रांचेस कंसिडर किया जा सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट का आइडिया नहीं है, अगेन एसआईपी एसटीपी और कोई दिमाग ना लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट का आपको अच्छा आइडिया है, आप इस बात को समझते हैं कि इन्वेस्ट किया गिर गया लेकिन बाद में वापस आके ठीक रिटर्न आ जाएगा, इन दैट केस मे बी 3, 4 ट्रांचेस वो कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लें, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि देखिए स्टॉक मार्केट में हमेशा ही इन्वेस्टेड रहें ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है। मार्केट का गिरना ऊपर जाना सिक्लिकल है, ये हमेशा होता रहेगा। लॉन्ग टर्म में कई बार मार्केट नीचे आएगा, कई बार ऊपर जाएगा, एवरेज आउट होकर रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाते हैं। यहाँ पे शर्त सिर्फ ये है कि ज़्यादातर समय हमें इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि मार्केट देखिए जब गिरता है ना तो कुछ ही पीरियड में बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो कुछ ही पीरियड में ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप ना दिमाग यहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे कि पूरा गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब मार्केट गिरता रहता है ना तो डर से आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, आपको लगा रहे इन्वेस्ट करूंगा और गिर जाएगा, ठीक है। और यही सोचते आप रह जाएंगे, उसके बाद अचानक मार्केट ऊपर जाने लगेगा और फिर आप कह रहे अब तो ऊपर आ गया, अब मैं क्या इन्वेस्ट करूँ, आप बैठे रह जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ SIP, STP या लमसम। लमसम में भी 2 ऑप्शंस मैंने बताए, जो भी आपके लिए सुटेबल लगे हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट जब बहुत ऊपर है तो बिल्कुल बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दोनों में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो स्टॉक्स को पहले मैं कवर कर देता हूँ। तो देखिए स्टॉक्स का मार्केट वैल्यूएशन से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए स्टॉक्स में आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, आपको उस स्टॉक का वैल्यूएशन देखना होगा, उसका फंडामेंटल देखना होगा, ठीक है। मार्केट के परफॉर्मेंस से ऑफकोर्स उस पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो आप उसी का डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। मार्केट से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो वहाँ पे ये नहीं देखा कि निफ्टी 50 क्या चल रहा है, स्मॉल कैप क्या चल रहा है, मिड कैप, आप देखिए उस स्टॉक में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा का मतलब क्या हुआ, सेल्स ग्रोथ ऊपर जा रहा है पिछले कुछ सालों से, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा ऊपर जा रहा है पिछले कुछ सालों से, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी का परफॉर्मेंस अच्छा, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, EPS ग्रोथ अच्छा आ रहा है, ये सब बेसिक चीज़ देखेंगे। डेट तो कंपनी पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डेट ज़्यादा नहीं है कि मतलब क्या हुआ कि भाई 0.5 से कम रहे, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम रहे, और थोड़ा बहुत है तो फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम चेक करेंगे कि भाई एटलीस्ट 3 से तो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है ना, 5-10 जितना ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम 3 से तो ऊपर होना चाहिए, 5 से ऊपर है तो कंफर्टेबल पोजीशन पे है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप देखें, साथ में देखें कि भाई किस सेक्टर का है, किस इंडस्ट्री का है, वहाँ पर ग्रोथ आएगा कि नहीं फ्यूचर में, ठीक है, वो देख लीजिए। कंपटीशन किस तरह का, फ्यूचर में किस तरह का, ये सब बेसिक चीज़ें देख ले फंडामेंटल्स के लिए। एक बार आप कंफर्टेबल होंगे कि नहीं स्टॉक का फंडामेंटल ठीक है, तो उसके बाद आपको वैल्यूएशन देखना है। देखिए हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, बस देख लिया कि स्टॉक अच्छा है तो इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। वैल्यूएशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे स्टॉक आप अभी फ़िलहाल देख रहे होंगे ना, काफ़ी अच्छी कंपनी जो कि बहुत अच्छा पहले किया करती थी, अच्छा रिटर्न जनरेट, लेकिन पूरा का पूरा डाउन एंड आउट, बुरी तरह से कुछ सालों से कोई रिटर्न नहीं आया है। उसका रीज़न ये है कि बिना वैल्यूएशन देखे उसमें इन्वेस्ट किया गया, लोगों ने किया, वो फंस गए, ठीक है। तो वैल्यूएशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। वैल्यूएशन में 2 तरीका है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन हो गया, उसके बाद रिलेटिव वैल्यूएशन हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मतलब कि एग्जैक्टली भाई प्राइस बताओ किस प्राइस पे मैं कर दूँ ना, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वो निकाला जाता है, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा रिलेटिव वैल्यूएशन, अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपने देख लिया, या फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी लाइक बैंक्स, तो वहाँ प्राइस टू बुक आपने देख लिया। उसके साथ ही अगर प्रॉफिट ही नहीं कर रही कंपनी तो प्राइस टू सेल्स चेक कर लिया। उसके अलावा पेग रेशियो चेक कर लिया। पेग रेशियो 1 से कम है तो माना जाएगा कि अंडर वैल्यूड है, और अच्छी क्वालिटी की कंपनी है तो 1 to 2 के बीच भी अगर पेग रेशियो, उसे भी अच्छा माना जाए। 2 से ज़्यादा हो जाता है तो ओवर वैल्यूड आप मान लीजिए उसका, कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ कंपनी पे थोड़ा ये डिफर करता है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर चेक कर ले। अगर किसी कंपनी का ना P रेशियो 200 है, 300 है, 400 है, तो वहाँ पे बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। स्टॉक्स में स्टॉक को देखिए आप, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस, ठीक है। अगर किसी भी मार्केट कंडीशन में अगर वो अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे क्वालिटी का स्टॉक मिल रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब बनता है। खासकर इस तरह के मार्केट कंडीशन में, अभी तो सभी कुछ गिरा है ना, लेकिन अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी, जब मार्केट गिरता है तो अच्छा क्वालिटी का हो या खराब हो सभी गिरता है। अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड भी गिरेंगे, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी गिरेंगे, ठीक है। कई बार आप लोग का क्वेरी आता है कि मेरा तो बहुत अच्छा क्वालिटी, वो कैसे गिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट गिरेगा सभी कुछ गिरेगा, लेकिन हाँ अच्छा और बुरा में डिफरेंस ये है कि जब मार्केट वापस आएगा तो अच्छा वाला आपका वापस आ जाएगा, अच्छा रिटर्न देने लगेगा, और जो घटिया क्वालिटी का है वो शायद वापस ना आए, तो वो पैसा
पैसा डूबने का डर रहता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है सिर्फ, ठीक है। गिर गया उसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है, वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते वक्त यहाँ भी अगर आप चाहें तो कुछ ट्रांचेज में इन्वेस्ट करें, हड़बड़ा कर एक साथ पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट ना कर दें, मे बी 3-4 ट्रांचेज में धीरे धीरे उस स्टॉक में अपना इन्वेस्ट कर दें। लमसम इन्वेस्टमेंट करते वक्त बिल्कुल ध्यान में रखें कि इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर लॉन्ग टर्म का रखें, ठीक है। ये नहीं कि कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट करना है मैंने लमसम कर दिया, वहाँ पे आपके पूरी तरह से फंसने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे इसको आप लाइटली ना लें। अचानक ही बहुत तेज़ी से ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन अचानक ही कभी कभी बहुत तेज़ी से नीचे भी चला जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए लमसम बिल्कुल ना करें। लमसम के लिए जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखें मीडियम टू लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स या फिर लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। 5 ईयर से कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो लमसम के लिए बिल्कुल ना जाएं। हाँ, वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। यानी 5 ईयर से कम के लिए तो मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें इक्विटी में। इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है। सो किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। और उसमें भी अगर आप लमसम करने जा रहे हैं तब तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही रखें। शॉर्ट टर्म का तो आप सोचे भी नहीं। अगर वहाँ पे आपका बैड लक रहा ना तो फिर बुरी तरह से आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स, देखिए म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी है, डेट है। डेट म्यूचुअल फंड में कोई दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे इक्विटी मार्केट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है और इक्विटी मार्केट की तरह ज़्यादा वोलाटाइल भी नहीं होता है। तो वहाँ पे कभी भी आप लमसम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, डेट में भी आपको देखना होगा कि किस तरह के डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ पब्लिश किए। मैं ट्राई करूँगा डेट पर भी एक डिटेल वीडियो कुछ दिनों में बनाऊँगा और उसे पब्लिश करूँगा, वहाँ से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। लेकिन हाँ, डेट में लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी किया जा सकता है, वहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऑफ कोर्स आपको एसआईपी, एसटीपी और लमसम का ध्यान रखना है। बस ना, मंथली सैलरी आपको मिल रहा है, एसआईपी बेस्ट है, दिमाग नहीं लगाना है। बड़ा पैसा है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का एसटीपी कर दें। और बड़ा पैसा है, मार्केट का आइडिया है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो 3-4 ट्रांचेज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लार्ज कैप में 2-3 ट्रांचेज में भी इन्वेस्ट किया जाता है। मिड कैप, स्मॉल कैप में एटलीस्ट 3 to 4 ट्रांचेज जरूर रखें, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, वहाँ अभी और भी ज़्यादा गिरावट का गुंजाइश है, वहाँ पर रिस्क ना लें। म्यूचुअल फंड में देखिए ना, इंडेक्स फंड्स के लिए जा रहे हैं तो 1-2-3 फंड बहुत है, उससे ज़्यादा ना लें। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के लिए जा रहे हैं तो 5 to 6 फंड्स बहुत ज़्यादा है। आप लोग का क्वेरी आता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। देखिए इंटरनेशनल एक्सपोजर में अगर आपको आइडिया ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ यूएस के लिए जाएं, दूसरे मार्केट्स के लिए बिल्कुल ना जाएं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर आपको आइडिया है, चाइनीज़ मार्केट के बारे में आपको अच्छा आइडिया है, यूरोपियन मार्केट्स के बारे में अच्छा आइडिया है, ताइवान के मार्केट का अच्छा आइडिया है, तब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं तो वहाँ पे रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ पे सिर्फ यूएस मार्केट्स, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है, लिक्विड मार्केट है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक होता है, वहाँ एक्सपोजर लें। यूएस मार्केट में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लें। अभी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बिल्कुल अग्री, टोटली अग्री, लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अभी अगर जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन यूएस मार्केट्स का ही, ठीक है। लास्ट 2 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है। इंडियन मार्केट इतना गिरने के बाद भी सेकंड नंबर पे आता है वैल्यूएशन वाइज, बट हाँ, इंडियन मार्केट में एटलीस्ट अच्छा खासा गिरावट आ चुका है, लेकिन यूएस मार्केट में गिरावट ड्यू है, ठीक है। तो एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए। मे बी 10-15% बहुत हो गया। अगर आपको आइडिया है तो मे बी 20%, उससे ज़्यादा तो यूएस मार्केट में फ़िलहाल तो मतलब नहीं बनता है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। इंडियन मार्केट डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऑफकोर्स हमें इस मार्केट का आइडिया भी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और वही 5 to 6 फंड्स रखें, उससे ज़्यादा ना लें। उसमें ही एक इंटरनेशनल फंड में ना S&P 500 का एक फंड ले सकते हैं या फिर नैस्डैक का इंडेक्स फंड एक ले सकते हैं, वो बहुत है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान जरूर रखें। कई बार आप लोग का कमेंट में क्वेरी आता है ना कि मैंने इस पर्टिकुलर फंड में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया 100%, क्यों इन्वेस्टमेंट कर दिया, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, आप बुरी तरह से फंसेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का ज़रूर ध्यान में रखें। एटलीस्ट 2, 3 या 4, 5 फंड्स में अपने पैसे को स्प्रेड आउट करें। एक म्यूचुअल फंड कंपनी के एक स्कीम में 100% पैसा कभी इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कंपनी के जो स्कीम्स होते हैं ना, 2-3 साल अच्छा करेंगे, फिर 1-2 साल थोड़ा डाउन करेंगे, फिर थोड़ा अच्छा करेंगे, सिक्लिकल है सभी कुछ।
ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, 2-3 साल का रिटर्न देख के अनफॉर्चुनेटली आपने पूरा पैसा वहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसका डाउन टर्न स्टार्ट हो गया, बुरी तरह से आपका सब कुछ गिर गया, सारा मार्केट ठीक कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो डाउन है, आप परेशान हो गए, आपने डर कर बेच दिया, भाग गए आप स्टॉक मार्केट से, लॉस हो गया। तो ये सब गलती नहीं करें, डाइवर्सिफाई करके रखें ना। मतलब 4-5 स्कीम है, अलग अलग कंपनीज का है, तो चलो 1-2 अच्छा करेगा, 1-2 खराब करेगा, तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है ना उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, बुरी तरह से हिट नहीं करेगा। हमेशा ही पोर्टफोलियो को आप अच्छा बनाएं, क्योंकि पोर्टफोलियो रिटर्न ही मैटर करता है। ऐसा नहीं कि पूरा एक जगह इन्वेस्ट कर दिए और पूरा का पूरा एक साथ ही गिर गया। रिटर्न थोड़ा कम भी आ रहा है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है लंबे समय तक बनना। कितना भी ज़्यादा रिटर्न आ जाए, आपको तुरंत बेच कर निकल जाएंगे तो कुछ पैसा नहीं बनेगा ना। यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो आपको लंबे समय तक बने रहना है, ठीक है। किसी को मान लीजिए ना 20% का रिटर्न आ गया, एक ही साल में बेच कर चला गया, क्या उसका तो कोई लाइफ में कोई बड़ा चेंज आया नहीं है। लेकिन कोई मान लीजिए 13-14% का ही रिटर्न जनरेट कर रहा है, 20% से तो बहुत कम है, लेकिन वो 10-20 साल तक मार्केट में बना हुआ तो उसका पैसा कई गुना बन जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।